हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। तो सबसे पहले आप सबका वेलकम है अपने चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री भाई मनीष सर में। तो आज अपन जो बीएससी फाइनल ईयर का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा था, उसमें अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसको हिंदी मीडियम में अपन बोलते हैं विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो है उसको कंप्लीट देखिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और अगर आपको और भी अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप अपने दोस्त जो है उनको इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन आज सबसे पहले अपना जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें टर्म जो आ रही है ना वो आ रही है हेट्रो। तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट मतलब अलग, और साइक्लिक का मतलब होता है कि जिसमें रिंग फॉर्म होती है, रिंग फॉर्म होती है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें हेट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं। हेट्रो एटम का मतलब अदर एटम, और अदर एटम को आप ऐसे याद रखोगे सन, SO और N, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में सारे के सारे कार्बन है, जैसे मैं एक सिंपल सा कंपाउंड लेता हूं कि साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ये 3 कार्बन से हो गया, ऐसे 4 कार्बन से इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 कार्बन जो हुआ उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे 6 कार्बन हुआ तो ये लिख सकते हैं ऐसे। इन सब में है ना, यहाँ पर सब जगह पे कार्बन कार्बन है, कोनों के अंदर सब जगह, और सब जगह हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये जो है ना, ये सब के सब कंपाउंड जो है ना वो है होमोसाइक्लिक। कौन से वाले हैं? होमोसाइक्लिक। लेकिन अपन जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये हुआ कि जो कार्बन यहाँ पर अगर मान लो इसके ऊपर OS लगा हुआ है ऐसे, तो इसको होमोसाइक्लिक ही मानेंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है ना वो तब होगा जब ये जो है ना ये प्लेस, इन प्लेस में से किसी जगह पर सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ जाए। ठीक है, तो जिन कंपाउंड में सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रिंग फॉर्मेशन में यूज होते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और जो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर अपन लेंगे वो सब के सब होंगे हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। आगे चल के अपन ये देखेंगे कि इनको एरोमेटिक क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन पूछे आपसे इसकी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं या विषम चक्रीय यौगिक किसे कहते हैं, तो द साइक्लिक कंपाउंड्स in which heteroatoms are present, heteroatoms are present in cyclic form। मतलब साइक्लिक फॉर्म जो है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं पर क्या प्रेजेंट हो, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे अगर अपन इसके एग्जांपल लें तो मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल जो अपने पास होंगे यहाँ पर वो होंगे 5 और 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्म में। जैसे एक कंपाउंड अपने पास ये होगा, इसी की जैसे सिमिलर जो होगा अपने पास वो होगा ये, और एक इसी के जैसे एक सिमिलर और होगा जिसमें यहाँ पर आएगा सल्फर। तो SO और N, ये इनके साथ H इसलिए लगाया क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 3 वैलेंसी ऑक्सीजन लगाएंगे तब कंप्लीट होगी, हाइड्रोजन लगाएंगे तब कंप्लीट होगी। सॉरी, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और ये सल्फर है, इन दोनों की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए ये हो गया। ये तो हो गया एक तरह से 5 मेंबर्ड। ऐसे एक कंपाउंड अपन जो पढ़ेंगे यहाँ पर वो होगा 6 मेंबर्ड। कौन सा? 6 मेंबर्ड। ठीक है, इनकी जब कॉमन नेमिंग लिखते हैं अपन कॉमन, तो इसको तो बोलते हैं पाइरोल। क्या बोलते हैं? पाइरोल। इसको बोलते हैं फ्यूरेन, इसको बोलते हैं थायोफीन। क्या बोलते हैं? थायोफीन। और इसको बोलते हैं पिरिडीन। ये याद रखने हैं आपको, और इन्हीं पे बेस्ड रहेगा ये अपना जो टॉपिक है वो, और इससे रिलेटेड आगे अपन जो वीडियोस देखेंगे जिनमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आएंगे उनमें अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इन सब की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, मतलब प्रॉपर्टी जो होगी इनके अंदर वो सब चीजें यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये 5 मेंबर्ड हो गए और ये 6 मेंबर्ड हो गया। ये सब के सब है ना इनके कॉमन नेम है, और उन कॉमन नेमों को क्या बोलते हैं? ट्राइबल नेम्स। क्या बोलते हैं? ट्राइबल नेम बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या बता दिया कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के कुछ एग्जाम्पल अपन यहाँ पर देखे हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से एक बार इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि पाइरोल, फ्यूरेन और थायोफीन है ना, उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो देखो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अपने पास कौन कौन सी चीजें यूज होती है। तो किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है तो उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स है ना, सफिक्स उनका ध्यान रखना होता है। प्रीफिक्स का मतलब पूर्व लग्न जो पहले लगते हैं, सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न जो बाद में लगता है। ठीक है, जैसे अगर 5 मेंबर्ड रिंग हो, अगर 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर आ रखे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर आ रखे हैं, तो देखो अगर ऑक्सीजन आता है ऑक्सीजन तब तो उसको बोलेंगे ऑक्सा। क्या बोलेंगे? ऑक्सा। सल्फर आता है सल्फर तो उसको बोलेंगे थाया।
क्या बोलेंगे, थाया। और अगर नाइट्रोजन आता है तो इसका जरूर ध्यान रखना आपको, इसको बोलेंगे एजा। क्या बोलेंगे, एजा। ऑक्सीजन में ऑक्सा, सल्फर में थाया और नाइट्रोजन में एजा। ये तो क्या हो गए, प्रीफिक्स। क्या हो गए, प्रीफिक्स हो गए। ये जो अपन ने यहाँ पर लिखे हैं ये क्या है, यहाँ पर प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न। अब मैं बताता हूँ सफिक्स है ना वो कैसे लिखेंगे। सफिक्स में दो चीजें ध्यान रखनी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर 5 मेंबर्ड रिंग है और एक हो सकता है 6 मेंबर्ड रिंग। अगर 5 मेंबर्ड रिंग है तो लास्ट में अपन लगाएंगे ओल, और 6 मेंबर्ड रिंग है तो लगाएंगे लास्ट में इन। क्या लगाएंगे, इन। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड लिखूंगा आपके सामने, और ये दो मेथड जो आपको ध्यान रखने हैं। प्रीफिक्स में अगर ऑक्सीजन हुआ तो ये आ जाएगा, सल्फर हुआ तो ये आ जाएगा, और नाइट्रोजन हुआ तो ये। अच्छा, अगर इनका नंबर चेंज हो गया, नंबर हो गया तो प्राइमरी सफिक्स और आ जाएगा। जैसे मान लो ऑक्सीजन 2 आ गए तो क्या हो जाएगा, डाई ऑक्सा। क्या हो जाएगा, डाई ऑक्सा। सल्फर 2 आ गए तो डाई थाया, और नाइट्रोजन 2 आ गए तो डाई एजा। ठीक है, इन सबको कंबाइन कर देंगे, और 5 मेंबर रिंग के लास्ट में जो है ओल, और 6 मेंबर रिंग जो है ना उसमें लास्ट में क्या लग जाएगा, इन, INE। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने देखा कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनकी कॉमन नेमिंग कौन सी होती है। अब अपना जो टॉपिक होगा वो होगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो कैसे कर सकते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि IUPAC नेम करने के लिए प्रीफिक्स और सफिक्स है ना उनको ऐड कर देते हैं अपन, और उसके बाद फिर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का IUPAC नेम हो जाता है। एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं मैं। ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सा, सल्फर आया तो थाया, नाइट्रोजन आया तो एजा, 5 मेंबर रिंग है तो ओल, 6 मेंबर रिंग है तो INE, और अगर 2 टाइम्स आ गया कहीं पे भी 2 बार नाइट्रोजन है, जैसे मान लो 2 बार नाइट्रोजन है तो डाई एजा, 2 बार ऑक्सीजन है तो डाई ऑक्सा, 2 बार अगर सल्फर है तो डाई थाया। 3 बार वैसे आएगा नहीं, लेकिन मैंने बताया आपको ऐसे कि 2 और 3 टाइम्स अगर आ जाए तो इस तरीके से अपन जो है नेमिंग करते हैं। सबसे पहले ये जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है अपने पास पायरोल। क्या है, पायरोल। कौन सी रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग, और इसमें कौन है, नाइट्रोजन। तो देखो इसमें नाइट्रोजन है, इसका मतलब एजा। 5 मेंबर्ड रिंग है इसलिए ओल। तो ये जो एजा और ओल, ए और ओ को मिला के यहाँ पर ओ हो गया, इसलिए पायरोल का IUPAC नेम क्या हो गया, एजोल। एजोल। ठीक है, ऐसे ही अगर फ्यूरेन के लिए बोलेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सा और ओल, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सोल। ठीक है, ऐसे ही थायोफीन के लिए लेंगे तो थाया और ओल। ठीक है, तो हो जाएगा थायोल। ठीक है, ऐसे ही 6 मेंबर रिंग आ गई। पिरिडीन में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है तो एजा हो गया, और INE इसके अंदर आएगा। 6 मेंबर रिंग है इसलिए INE आएगा, तो क्या हो गया, ये एजीन। क्या हो गया, एजीन। उसके बाद में इसमें देखो, इसमें जो पोजीशन है वो 1, 2 और 3, ऐसे 4, 5 ये पोजीशंस होती है इसकी। ठीक है, तो 1 और 3 पर कौन है, एजा ग्रुप। कौन सा है, एजा। और कितनी बार आ गया, 2 बार। तो 1 और 3 पे प्रेजेंट है इसलिए 1, 3, 2 बार है इसलिए डाई, और एजोल ये थाई। इसमें देखो कौन कौन से नंबर पे आ गया, फर्स्ट और सेकंड पे आ गया। फर्स्ट और सेकंड पे आ गया तो 1, 2, 2 बार आया इसलिए डाई और एजोल। ठीक है, इसमें देखो इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 1, 3 पर है, 1, 3 पर। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन और मतलब ऑक्सा भी आ रहा है इसके अंदर, और नाइट्रोजन है इसलिए एजा भी आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ऑक्साजोल। ठीक है, ऑक्साजोल। तो ये इसका नाम हो गया। 1 और 3 नंबर पर है ये। उसके बाद में इसमें देखो, इसमें भी कौन से नंबर पर है, 1 और 3 पर, तो 1, 3 हो गया। फिर थाया एजोल। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम हो गया थाया एजोल। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है कि ये जो आ गया 6 मेंबर रिंग हो गई, 6 मेंबर रिंग हो गई तो क्या आ जाएगा, INE। ठीक है, कौन कौन से नंबर पर है, फर्स्ट और सेकंड पर। फर्स्ट और सेकंड पर है, 2 बार आ रहा है इसलिए डाइएजीन। इसमें 1 और 3 पर है तो 1, 3 डाइएजीन। इसमें कहां पर है, 1 और 4 पर, तो क्या हो जाएगा, 1, 4 डाइएजीन। ठीक है, इसका नेम बिल्कुल इजी है, ये बेंजीन है इसलिए बेंजो। और ये जो है ना ये इसको बोलते हैं पायरोल। ये रहा पायरोल, तो बेंजो पायरोल। इसमें बेंजीन है, ये बेंजीन। उसके बाद में ये पिरिडीन, तो बेंजीन और पिरिडीन, बेंजो पिरिडीन। ठीक है, ये सब कॉमन नेमिंग थी, ये सब कॉमन नेमिंग है इनकी। पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, पिरिडीन, इमिडाजोल और पायरेजोल और ऑक्साजोल। ठीक है, ये थायाजोल, पिरिडाजीन और पिरिमिडीन, और ये पायरेजीन, एंडोल और क्विनोलिन। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर आइसोक्विनोलिन भी आ सकता है, आइसोक्विनोलिन। ठीक है, तो आइसोक्विनोलिन में ये जो 2, 3 है ना, 2, 3 वहां पे 3, 4 आ जाएगा। 2, 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3, 4 आ जाएगा, 3, 4। ठीक है,
तो इस तरीके से अपन ने देखा कि जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपन किस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से भी जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और जनरली जो इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के जो 4 है ना 4 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके लिए जनरली आपसे जो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इनका पूछा जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी थी कि सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन आते हैं तो ये लिखते हैं, और अगर 5 मेंबर्ड रिंग है तो ओल, 6 मेंबर्ड रिंग है तो INE, 2 बार रिपीट हो रहा है तो डाई, अगर 3 बार रिपीट होता, वैसे यहाँ पर किसी में भी 3 बार रिपीट नहीं हुआ है इसलिए अपन ने कहीं पे भी ट्राई जो है ना वो यूज नहीं किया। ठीक है, उसके बाद में देखो जैसे अभी अपन ने कह दिया कि पोजीशन के बेसिस पर तो ये हो गया 1 2 3 4 5, और वैसे देखते तो फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा होता है और उसके पास वाला कार्बन होता है बीटा। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, लेकिन ये भी तो अल्फा कार्बन ही हुआ, इसके रेस्पेक्ट में इसको देखेंगे तो ये भी अल्फा कार्बन हुआ और ये भी बीटा कार्बन हुआ। तो इस तरफ वालों को अपन ने बोल दिया अल्फा बीटा, इस तरफ वालों को बोल दिया अल्फा डैश बीटा डैश। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके अंदर भी हो सकता है। तो ये अपने पास थे 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड जो कंपाउंड थे अपने पास, ये दोनों अपन ने अलग लिए हैं, इसमें दो डबल रिंग आ रखी है। तो इंडोल और पिनोलिन का भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया है। ये बाकी स्टार्टिंग के 4 तो आपको याद होने ही होने चाहिए, मतलब पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन और पिरिडीन, इनकी जो कॉमन नेमिंग है वो इनकी स्ट्रक्चर और इनके जो आईयूपीएसी नेम है वो आपको लर्न होने चाहिए। इसके लिए बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, बस इससे आपका काम चल जाएगा। ये एक तरह से इनके रूल भी है और यही इनके लिए क्या हो गई, ट्रिक भी हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन ने इनका अभी तक अपन ने क्या देख लिया, इनका जो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम होता है ना वो किस तरीके से लिख सकते हैं। अब अपन देखते हैं इसके आगे इनमें एरोमेटिसिटी जो है वो क्यों होती है, वो चीज अपन आगे देखते हैं। तो अपन देखते हैं 5 मेंबर्ड जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है ना वो कौन से हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि 5 मेंबर्ड जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उनमें 3 कंपाउंड्स अपन ने देखे थे, जिनमें फर्स्ट जो था वो था पायरोल, सेकंड जो था वो था फ्यूरेन, और थर्ड जो था वो था थायोफिन, सल्फर यहां पर आ रखा था। ठीक है, उसके बाद में जब मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको तो ऐसे कहा था कि ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो अपन लिख रहे हैं वो सब के सब कौन से हैं, एरोमेटिक है, एरोमेटिक। अब इस टर्म का मीनिंग देखते हैं यहाँ पर कि ये एरोमेटिक क्यों है। उससे पहले एक बार एक चीज और देख लो कि इसके पास वाला कार्बन ये अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा, ये हो गया अल्फा डैश और ये हो गया बीटा डैश। ऐसे ही इसके अंदर है अल्फा बीटा, अल्फा डैश, बीटा डैश, ये अल्फा बीटा, वही अल्फा डैश, बीटा डैश। ठीक है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, इधर 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। इसमें 6 होते हैं जिनमें से 2 यूज हो गए, 4 बच रखे हैं। ऐसे इसमें भी 6 होते हैं, इसका मतलब इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे हुए हैं, 2 लोन पेयर इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये तो हो गए अपने पास 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जिनके बारे में अपन को यहाँ पर डिस्कशन करना है। ठीक है, अब सबसे पहले इनको एरोमेटिक क्यों बोल रहे हैं, उसका रीजन क्या होता है। तो देखो एरोमेटिसिटी के लिए एक साइंटिस्ट थे हक्कल, उन्होंने एक रूल दिया था हक्कल रूल। हक्कल रूल जो है वो क्या कहता है, हक्कल रूल में बताया ये गया था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर सिंगल रिंग है, सिंगल एक रिंग अगर है तो उसमें 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए, 3 डबल बॉन्ड। अगर 3 डबल बॉन्ड्स नहीं हो तो उसमें 2 डबल बॉन्ड्स विद 1 लोन पेयर, मतलब डबल बॉन्ड और लोन पेयर जो है ना उसका डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डीलोकेलाइजेशन, मतलब कि जो डबल बॉन्ड और जो लोन पेयर है वो मूवमेंट करने चाहिए, एक जगह पे रेस्ट में नहीं रहने चाहिए। तो अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उससे पता लग जाएगा। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इनमें देखो अपने पास 4 पाई तो इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो गए। एक डबल बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और डबल बॉन्ड वाला जो बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। तो 2 पाई बॉन्ड हो गए इसके अंदर, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ठीक है भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, तो 2 बॉन्ड बन रखे हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर उसके बाद में एक लोन पेयर है यहाँ पर, तो एक लोन पेयर हो गया, इसका मतलब इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो फर्स्ट जो रूल है वो है ये। सेकंड जो रूल है वो है कि इन ये प्लेनर होते हैं, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जिस टाइप से बेंजीन है ना, बेंजीन जिस टाइप से बेंजीन है वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है, उसी टाइप से ये भी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं।
ठीक है। और इनके एरोमेटिक कैरेक्टर को अगर आपको शो करना है तो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है उनसे अपन इस चीज को क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। अब देखो जिनमें भी डबल बॉन्ड आता है वो जो है वो एडिशन रिएक्शंस देते हैं। कौन सी? एडिशन रिएक्शंस देते हैं। लेकिन जैसे ही अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए बोलते हैं, इसके लिए एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, तो उनमें एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी है ना, टेंडेंसी वो कम होती है, कम। इसका मतलब ज्यादा कौन सी होती है? तो ज्यादा होती है इनके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। किसके अंदर? जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या हुआ? तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉन से क्या करे? अट्रैक्ट करे, अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन चार्ज होता है? नेगेटिव, तो उससे अट्रैक्ट कौन करेगा? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक की जगह पे दूसरे का आना, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो होगा किस जगह पर? तो देखो इन सब में, यहाँ पर अगर अपन इनकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए तो उससे अपन इस चीज को कंफर्म कर सकते हैं, मतलब अनुनादी संरचनाएं बनाए। तो सभी है ना, सभी ग्रुप को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? जेड। जेड का मतलब यहाँ पर है ओ एस और NH। तो जेड लिखा हुआ है, जेड इसका मतलब है ओ एस और NH, ठीक है। अब जैसे इसके पास तो एक ही लोन पेयर है, इनके पास दो लोन पेयर है, लेकिन जैसे ही इसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी ना तो एक ही लोन पेयर यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही लोन पेयर लिखा है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो फ्यूरेन है, थायोपीन है या पाइरोल है, इनकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बनाइए, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं इनके अंदर कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनमें किस जगह पर होगी, ठीक है। तो देखिए होता क्या है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में, जो लोन पेयर और पाई बॉन्ड है ना उनका मूवमेंट होता है। जैसे ही लोन पेयर यहाँ पर आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इधर 2, इसका मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा इधर। तो देखिए इधर इस जेड है ना, उसके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बॉन्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरो का हेड होता है ना, हेड वहां पे नेगेटिव आता है और टेल होता है वहां पर पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ पे नीचे लगा देता हूँ, जिससे थोड़ी दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और एरो का जो हेड होता है, ये वाला जो हेड है, वहां पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। दोबारा देखिए लोन पेयर इधर आया, 2 इलेक्ट्रॉन आए इधर, तो बॉन्ड बन गया यहाँ पे। जैसे ये इधर जाएगा तो एरो का हेड आ गया इधर, और हेड आने की वजह से क्या आ गया? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस आने की वजह से 5 हो गए, जिनमें से 1, 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3 यूज हो रखे, 2 बच रखे हैं। इसका मतलब फिर से मूवमेंट होगा, तो फिर से मूवमेंट हुआ तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या चेंज होगा? इसमें चेंज होगा कि जेड है ना, उसके प्लस चार्ज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो बॉन्ड था इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जैसे लोन पेयर यहाँ पर आया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा और माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो इसको, इससे आगे देखेंगे तो फिर से लोन पेयर बन गया। इस लोन पेयर को आप यहाँ पे भेज दो, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है, जैसे ही लोन पेयर यहाँ पर आएगा, ये जो बॉन्ड है वो आगे चल जाएगा, ठीक है। तो आगे चल जाएगा तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी आएगी वो क्या आएगी? जेड है ना, जेड, उसके ऊपर तो प्लस चार्ज रह गया। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, इस वाले बॉन्ड में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये यहाँ पर ऐसे रह गया। यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। लास्ट जो पॉसिबिलिटी है वो कौन सी है? लास्ट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर है, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया है, और जैसे ये एरो इस तरफ गई तो यहाँ पर जो है कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया है। उसके बाद में एक पॉसिबिलिटी और है कि ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पर आ जाए और ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाए। तो एक लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो इसकी ये बन सकती है, इसमें जेड यहाँ पर आ जाएगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इस बॉन्ड में कोई चेंज नहीं हुआ, और जैसे ही यहाँ पर आएगा ये, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा और ये माइनस चार्ज यहाँ पर आ गया। तो ये क्या हो गया अपने पास? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या हो गई? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। किसकी? अभी अपन किसी की नहीं कह सकते, लेकिन अगर NH लगा दोगे जेड की जगह पे तो पाइरोल की हो जाएगी। ऑक्सीजन लगा दोगे तो किसकी हो जाएगी? फ्यूरेन की। और सल्फर लगा दोगे तो किसकी हो जाएगी? थायोपीन की। बहुत ही इजी है, 2 ही काम करने हैं आपको इसके अंदर। आप तो ऐसे याद रख सकते हो। इसकी ट्रिक जो है ना वो क्या है? ट्रिक ये है कि लोन पेयर को जैसे शिफ्ट करोगे तो डबल बॉन्ड जो है उसको एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर देना। सेकंड वाले एरो पर नेगेटिव चार्ज आएगा और फर्स्ट वाली एरो जो है उसके टेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। बस इतना ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है बस। केवल लोन पेयर को भेजा, डबल बॉन्ड को इधर भेजा, तो देखो दूसरी एरो के हेड पे क्या आना चाहिए? माइनस। तो ये रहा देखो माइनस, और
पहली एरो के टेल पे क्या आना चाहिए प्लस, तो ये रहा प्लस। ऐसे इसमें आगे वाले में देख लो, जैसे जैसे इसको भेजा इधर और इसको आगे भेजा यहाँ पर, ठीक है। तो सेकंड एरो के यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे पॉजिटिव तो आया ही नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव में बॉन्ड बन गया यहाँ पर ये वाला, ठीक है। फिर आगे इसको मूवमेंट कराया तो वही चीज आई, सेकंड एरो के हेड पे माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों आ गए थे इसलिए बॉन्ड बन गया। ऐसे इसके अंदर भी आगे इसी तरीके से हो रहा है। तो जिस टाइप से बेंजीन है ना, बेंजीन वो एरोमेटिक होती है, उसी टाइप से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। बेंजीन में भी एडिशन रिएक्शन बहुत मुश्किल से होती है और इनमें भी एडिशन रिएक्शन मुश्किल से होती है, और इजीली कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जहां पर माइनस चार्ज आ रखा है, जैसे माइनस चार्ज आ रखा है ना, इससे ये प्रूव होता है कि जो अपने पास 5 मेंबर्ड रिंग है उनके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जहां पे नेगेटिव चार्ज आ रखा है वहां पर ऐड हो सकता है, ठीक है। तो अपन ने ये देख लिया यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से इसकी फॉर्म हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में एक ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको बहुत ही शानदार, कि आपसे से पूछ रहे कि चारों कंपाउंड मतलब बेंजीन, पाइरोल, फ्यूरेन और थायोफीन, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है। तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है ना, उसके लिए अपन इसे याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी के लिए अगर बोला जाए तो अपन इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो भारत होता है, भारत, ऐसे ट्रिक याद रख लो इसमें आप, भारत तूने, या भारत तूने फोड़ा पाकिस्तान को, ये ऐसे याद रखो। देखो अब इससे ट्रिक बनाते हैं अपन, क्या लिखा है, भारत तूने फोड़ा पाकिस्तान को। तो भारत का मतलब तो हो गया बेंजीन, भारत का मतलब क्या हो गया, बेंजीन मतलब बी। तूने का मतलब हो गया, इनमें से टी किसमें आ रहा है, टी इसमें थायोफीन में, तो क्या हो जाएगा थायोफीन, ठीक है। फोड़ा का मतलब एफ, एफ का मतलब हो गया फ्यूरेन, और पाकिस्तान का मतलब हो गया पाइरोल, ठीक है। तो एक शानदार ट्रिक है, इससे आप रिएक्टिविटी कभी नहीं भूलोगे आप। मतलब भारत वैसे भी पाकिस्तान पे जो है वो फोड़ देता है कभी भी, तो भारत तूने फोड़ा पाकिस्तान को, तो बेंजीन, थायोफीन, फ्यूरेन और पाइरोल। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, पाइरोल। वैसे अगर देखा जाए तो बेंजीन और थायोफीन में, थायोफीन इससे 1000 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब जितनी रिएक्टिविटी इसकी है ना, उससे 1000 गुना रिएक्टिव जो है ना वो थायोफीन होता है। इसका मतलब ये दोनों तो इससे बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने देख लिया है आज कि जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है वो सब के सब जो कंपाउंड अपन ने लिखे हैं वो सब के सब एरोमेटिक है। और एरोमेटिक क्यों है उसका रीजन मैंने बता दिया आपको कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 लोन पेयर है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, बॉन्डिंग का एक जगह पे नहीं रह रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ये इनकी पोजीशन चेंज होती जा रही है। एडिशन रिएक्शन नहीं होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। रिएक्टिविटी के लिए मैंने आपको एक शानदार ट्रिक बता दी है। तो इस तरीके से अपने पास ये हुआ, और जो पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो सकती थी वो अपन और आगे देखते हैं। तो अब अपन देखते हैं, देखो जो 5 मेंबर्ड जो रिंग है अपने पास, उनमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट, वो भी आप यहाँ पर याद रख लो। और इसकी भी मैं एक शानदार ट्रिक बताता हूँ आपको। तो इसकी जो ट्रिक आपको याद रखनी है वो रखनी है फालतू पप्पू, फालतू पप्पू। अब आप समझ गए होंगे पप्पू किसके लिए बोल रहा हूँ, कि वो पप्पू जो है वो फालतू है, कोई काम का नहीं है। तो फाल, फाल का मतलब हो गया फ्यूरेन, क्या हो गया फ्यूरेन। तू का मतलब हो गया थायोफीन, क्या हो गया थायोफीन। और पप्पू का मतलब हो गया पाइरोल। तो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट वो सबसे ज्यादा किसका होता है, पाइरोल का होता है। और अगर रीजन पूछे आपसे तो रीजन आपको लिखना है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। इंटर का मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, या आपस में भी जो नाइट्रोजन एटम है वो और ऑक्सीजन और फ्लोरीन एटम जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की ट्रिक बता दी मैंने, फालतू है पप्पू, ठीक है। तो फालतू से फ्यूरेन हो गया, तू से जो है वो थायोफीन हो गया, पप्पू से पाइरोल याद हो गया। एक ये भारत तूने फोड़ा पाकिस्तान को, इससे अपन रिएक्टिविटी याद रख सकते हैं इन चारों की, ठीक है। तो इस तरीके से आज अपन ने
ये एट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फर्स्ट सेशन देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन और इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वगैरह वो सब चीजें देखेंगे। तो आपको वीडियो जो है वो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।